नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस आए हैं एक और उत्तर प्रदेश के किस्से के साथ। इस बार उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक गांव में क्या हुआ एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें विधवा महिला सरोज देवी की कहानी बताई गई है। तो चलिए हम इस कहानी के बारे में जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही डरावनी है। सरोज का पति विक्रम, जिसकी मौत हो गई थी कि कार एक्सीडेंट से पहले वो एक बहुत ही अच्छी जॉब पर था, उसको अच्छा खासा पैसा मिलता था। विक्रम और सरोज की लाइफ बहुत अच्छी थी और अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देता था, और ऐसा नहीं था कि वो गलत आचरण रखता था, पर वो अच्छा था मैंने कहा था, लेकिन है नहीं अब, क्योंकि अब तो वो मर चुका है। और उसके बच्चे थे, वो अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अपना गुजारा करती थी। अब जैसे सरोज की लाइफ में विक्रम नहीं रहा, उसकी मौत हो गई, तो पैसे का ज़रिया ख़त्म हो गया। तो अब सरोज को अपना कुछ करना था, तो वो घर पर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उससे गुजारा करती थी। उसके साथ उसकी सास दयावती और देवर टिंकू रहते थे। सास भी उसकी एक विधवा थी, उसके पिता का भी देहांत हो चुका था। टिंकू उनका देवर था, जिसकी शादी की बात चल रही थी। घटना की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। 4 दिसंबर 2025 की रात को सरोज ने चिकना शुरू किया और बताया कि उसके कमरे में भूत आया था, और जो पति लाग रहा था दयावती को लगा कि ये सिर्फ एक सपना है। सरोज अपने इस समझ रही थी कि उसका एक सदमा है, क्योंकि उसके पति की अभी मौत हुई थी और वो उस गम से पूरा निकली नहीं थी। तो उसको लगता था कि उसका पति उसको सपने में डराता है, या वो इतने सदमे में है कि मतलब इतनी परेशान हो गई है कि मुझे मतलब उसे अब बहुत ही वो हो गया है, गम हो गया है कि उसको हर कहीं उसका पति दिखने लगा है। तो यहीं से वो रात में चीखना शुरू करती थी और उसको चिल्लाती थी कि मेरे कमरे में भूत है। और दयावती को लगता था कि ये एक सपना है। दयावती जानती थी, वो उनकी सास थी, तो उन्हें लगता था कि उनके बेटे के देहांत हो गया है, तो उसको लगता है कि वो सदमे में है लड़की हमारी बहू, तो ज़्यादातर उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे और कहते थे, बस एक सपना कहकर टाल देते थे, कहते थे वो बर्राती है। तो ऐसा सोचकर उसे वो इग्नोर करते थे। रोज़ाना का शिकार कुछ ऐसा हुआ। कुछ दिन बाद से सरोज हर रात अपने कमरे में ऐसी हालत में मिलती थी जिसे लगता था कि किसी ने उसके साथ बहुत गलत काम किए हैं। सरोज को शक अपने देवर टिंकू पर था, लेकिन दयावती इस भूत प्रेत का साया समझकर टाल रही थी। अब सरोज और उसका पति, सरोज अपने गम में थी, उसको लगता था ऐसा, और उसकी कोई बात सुनता नहीं था। और ऐसा सच था कि उसकी सब मतलब रात में उसकी जो आत्मा थी उसके बाद भटक के उसके पास आती थी। तो सरोज के साथ वो बहुत ही गंदे काम करता था। खैर उसका पति था, तो उसके साथ बहुत ही गंदे काम करता था, और रात में वो सुबह मतलब ऐसी हालत में मिलती थी जैसे कि उसके साथ बहुत गलत किया गया हो। आप समझ सकते हैं किस तरह का गलत किया गया होगा, और सेक्टेस टाइप है। सरोज का शक हमेशा अपने देवर पे रहता था। वो सोचती थी कि मेरा देवर छोटा है, भाई समान है, और अच्छा देवर था उसका टिंकू, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, और वो भी नौकरी कर रहा है, पर उस हिसाब से नौकरी नहीं कर रहा है जिस हिसाब से घर का गुजारा चल सके और उसके बच्चे पढ़ सकें। वो सिर्फ इतना कमा लेता था कि घर के हल्के खर्चे चल चुके और कुछ ना हो पाएगा उसमें। तो टिंकू पर उसको शक था, उसको लगता था कि टिंकू मेरे साथ ऐसा करता है, गंदे काम करता है। लेकिन दयावती उसे भूत प्रेत समझ कर टाल रही थी। दयावती एक बूढ़ी औरत थी और वो जानती थी कि भूत प्रेत हो सकता है। तांत्रिक का धोखा। दयावती एक तांत्रिक विद्यासागर के पास गई। अब जब बातें बढ़ती चली गई तो तांत्रिक जो था वो मतलब उससे मिला, दयावती ने उनसे मिला, उसका नाम विद्यासागर था, उसके पास गई, जिन्होंने पूजा का नाटक करके पैसे ठगे। अब देखिए, जब भूत प्रेत का कुछ होता है नाता, तो वो सामने सामने सब कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ फील होता है, धीरे धीरे फील होता है। तो ऐसे ही करके उसको ठगा गया। आखिर उनके पास पैसे की भी कमी थी, लेकिन दयावती ट्यूशन पढ़ाती थी, और उसको ठगा गया। उसको मतलब पैसे का बताया कि ये देखो, इतना ये करा लो, वो करा लो, ऐसी पूजा कराओ, वैसी पूजा कराओ। ये सब कराने में उनके पैसे ठग लिए उस विद्यासागर ढूंगी ने, जिन्होंने पूजा का नाटक करके पैसे ऐंठे। ठीक है, लेकिन सरोज के साथ गलत काम बंद नहीं हुआ। सरोज के साथ इतना गलत हो रहा था कि वो बंद ही नहीं हुआ, गलत हो रहा था तो होता रहा।
सरोज हर रात एक ऐसी अवस्था में मिलती थी जैसे उसके साथ बहुत गलत किया गया हो। इस वजह से उन ये सब काम बंद नहीं हुए और उस ढोंगी विद्यासागर के पैसे उसको ऐंठने थे, उसने ऐंठ लिए। सच्चाई का पता ऐसे चला 21 जनवरी 2026 को पता चला कि सरोज प्रेग्नेंट है। जब पता चला कि सरोज प्रेग्नेंट है तब सरोज और दयावती पुलिस में शिकायत लिखवाने गईं। ठीक जब उनका पति आता था रात में और उसके साथ गंदे आचरण होते थे, उसका गंदा काम होता था, तो ऐसा तो होना था। पुलिस का ट्रैप कुछ ऐसा शुरू हुआ। इंस्पेक्टर अमर सिंह ने सरोज के घर के बाहर सादी वर्दी में तैनात किया। रात के वक्त जब 2 लड़के दीवार फाड़ कर अंदर आए तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ये लड़के कोई भूत नहीं बल्कि दूध देने वाला सुरेश और उसका दोस्त पवन निकले। जब उन्हें ये पता चला कि उसके साथ ऐसा हुआ तो सुरेश और पवन को तुरंत गिरफ्तार किया। जब दोनों को पता चला कि उनके दोस्त सुरेश और उनका दूध वाला पवन और फिर जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने अपना जुर्म कबूला कि वो दूध में नींद की गोली मिलाकर पूरे घर को सुला देते थे और फिर ऐसे काम होते